प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और प्रेमी नाम में आप सबको मेरा अभिवादन स्वीकार हो। प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें एक बार फिर अवसर दिया कि हम उसके चरणों में आ सके हैं, हम उसके साथ संगति कर पा रहे हैं। प्रभु, आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ इस बात के लिए मेरे प्रियो कि हमारा प्रभु जिसकी हम आराधना करते हैं वो जीवित है। वो जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा। वो सर्वदा तक विराजमान रहने वाला परमेश्वर है। और आज हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने अपने आप को जीवित प्रदर्शित किया, जीवित दिखा दिया और उसके जीवन के बारे में, उसके जीवित होने के बारे में बहुत सी चीजें इस संसार को मालूम है। कुछ चीजों पर हम आज की सुबह में थोड़ा सा मनन और ध्यान करेंगे। मेरे साथ में यदि आपके पास में बाइबल है तो पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय, उसके पहले पद से कुछ पदों को हम देखेंगे। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ पटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे, मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरो मत, मैं जानता हूं तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है और वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं वो जीवित परमेश्वर है। और उस जीवित परमेश्वर के लिए मुझे और आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो मेरा और आपका जीवित परमेश्वर मेरे और आपके मध्य में उपस्थित है। यीशु मसीह ने खुद कहा, जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं वहां पर मौजूद होता हूं। मेरे प्रियो, कोई व्यक्ति यदि किसी स्थान पर मौजूद होता है, इसका मतलब वो पूरी तरीके से जीवित है। अभी हमने इस वचन के अंदर देखा, जैसे ही मरियम वहां पर पहुंची, कब्र के ऊपर पहुंची है, और वहां पर एक दूत आ गया और दूत ने आकर के उनसे कहा, तुम यीशु को ढूंढती हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो यहां नहीं है, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह जीवित है। इसलिए जीवित है, उसने पहले कहा था कि ये मुझे मार देंगे और मैं 30 दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। वो अपने वचन के अनुसार पूरी तरीके से जीवित है और उसने पहले ही इस बात को पूरी तरीके से दर्शा दिया था। मेरे प्रियो, आज मेरा यीशु मसीह जीवित है। किसी के जीवन की घोषणा मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। हम संसार के अंदर देखते हैं, डॉक्टर्स लोग या किसी भी चिकित्सालय के लोग किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन जीवन की घोषणा केवल स्वर्ग कर सकता है। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग से उसकी घोषणा की गई। स्वर्गदूतों ने आकर के उसकी घोषणा की कि वो जीवित है। डॉक्टर लोग आज के युग के अंदर लोगों को मृत घोषित करते हैं, जीवित घोषित कोई नहीं कर सकता है। यीशु मसीह ने अपने आप को पहले से ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं मृतकों में से जी उठूंगा। उसने डिक्लेयर किया, स्वर्गदूतों ने उसके लिए डिक्लेयर किया। प्लातूस के राज के अंदर रोमी सरकार ने उसको मृतक घोषित किया था, लेकिन स्वर्गदूत ने उसको जीवित घोषित किया। मेरे प्रियो, जो जीवित है वो सदा जीवित रहेगा। और यीशु मसीह मुझे और आपको जीवन देने के लिए आया है, और बहुतायत का जीवन, थोड़ा बड़ा जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन। और यीशु मसीह के जी उठने के विषय में मैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके लिए नबियों ने भी पहले से घोषणा कर रखी थी, पहले से भविष्यवाणी कर रखी थी उसके विषय में कि वो जीवित हो जाएगा, और वो जीवित हो गया। और यीशु मसीह के जीवित होने से पहले पतरस ने इस बात को घोषणा की थी कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। उसके जीवित होने का घोषणा पूरी तरीके से की गई। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा इस बात के लिए, यीशु मसीह को अपने आप को मृतकों में से जीवित हो उठने के लिए
3 बार मृत्यु का सामना करना पड़ा था। 3 बार उसने मृत्यु का सामना किया और 3 बार उसने मौत को ललकारा था। पहली बार उसने मौत को तब ललकारा जब उसने याईर की बेटी को जिंदा किया और वहां पर वह मृत्यु के साम्राज्य में उतर गया। उसे मालूम था मृत्यु क्या चीज होती है, उसे मालूम था मृतक लोग कैसे होते हैं। दूसरी बार जब वो नाइन की विधवा के सामने पहुंचा और उसने देखा कि उसका बेटा जो है वो अर्थी पर चला आ रहा है, वहां पर उसने मौत का सामना किया और मौत का सामना करके उसके बेटे को जीवन दान दिया। और जब वो जीवित हो उठा, वहां पर भी यीशु मसीह ने मौत को ललकारा और मौत को ललकार करके उस जवान को जीवित कर दिया। और तीसरी बार मैं और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जब मार्था मरियम का भाई लाजर जो 4 दिन से कब्र के अंदर था, यीशु मसीह उस कब्र के साम्राज्य के अंदर चला गया। उस मौत के साम्राज्य के अंदर जाकर के उसने उस लाजर को जो 4 दिन से मुर्दा था, उस मौत के साम्राज्य में से खींच करके निकाल लिया। मेरे प्रियो, आज ठीक उसी प्रकार से मेरा यीशु मसीह भी मौत के साम्राज्य में उतर करके, मौत की पूरी तरीके से व्यवस्था में आकर के और फिर वो मृतकों में से जी उठा है। आज वो जीवित है। आज वो जीवित, इस बात की घोषणा की है, स्वर्गदूत ने घोषणा की, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है और आज वो जीवित है। ठीक इसी बात की घोषणा प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 3 पद के अंदर पूरी तरीके से मिलता है। इस बात के लिए मेरे प्रियो, जब स्वर्गदूत उस समय वहां पर आ खड़े हुए, जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाया जा रहा था, चेले उसकी ओर देख रहे थे। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, जिस यीशु को तुम ऊपर जाता हुआ देख रहे हो, इसी यीशु को तुम फिर वापस आता हुआ देखोगे। आज वो जीवित है। स्वर्गदूत ने इस बात की घोषणा कर दी है, वो जीवित है। इस बात की घोषणा कर दी है, वो आएगा। वही व्यक्ति आ सकता है जो जीवित है। मरा हुआ व्यक्ति कभी लौट करके नहीं आता। हमारे जीवनों के अंदर हमारे बहुत से लोग मर जाते हैं, खो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, वो कभी लौट करके नहीं आते। लेकिन यीशु मसीह मरा, मुर्दों में से जी उठा और जी उठने के बाद में वो पूरी तरीके से लोगों को दिखाई दिया और दिखाई देने के बाद में स्वर्ग पर उठा लिया गया। और स्वर्ग पर उठाए जाने के बाद में स्वर्गदूतों ने कहा, पुनः आएगा। मैं और आप जो जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो जीवित यीशु की आराधना करते हैं, मेरे प्रियो, मैं और आप भी उसकी तरह जीवित हो उठेंगे। मैं और आप ऐसे वैसे किसी साधारण जन की आराधना नहीं करते।